अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अज़हान होम रेमेडीज़। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो उन ख़वातीन और उन बच्चियों के लिए है, जो छोटी एज की हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल से दो चार हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर ये है कि उनके फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं। नंबर 2 के ऊपर ये है उनकी बॉडी शेप खराब हो जाती है, पेट, थाई और हिप से काफ़ी ज़्यादा फैट बाहर आ जाता है। फिर नंबर 3 के ऊपर उनके पूरी बॉडी के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं और वो बाल ऐसे नहीं होते जो फेशियल हेयर्स होते हैं, वो हार्ड फॉर्म ऑफ हेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये चीज़ बताएँगे कि आपने अपनी बेटियों, अपनी बहनों और अपनी बच्चियों की जो छोटी एज की हैं, हर 3 में से 1 ख़वातीन जो है हार्मोन इम्बैलेंस का शिकार है। तो आपने नंबर 1 के ऊपर तो हम ये ऐसी चीज़ें बताएँगे कि आप उनको बंद कर दें। ऐसी खुराक जो आप जिनमें जंक फूड शामिल है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये आप अपनी ज़िंदगी के अंदर से ख़त्म कर दें। फिर नंबर 2 के ऊपर आप जो चिकन, मटन और बीफ खाते हैं, वो आपने कुक नहीं खाना, मसालों वाला नहीं खाना, वो आपने बॉइल्ड फॉर्म के अंदर खाना। फिर नंबर 4 के ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर से चावल बंद कर देने हैं, क्योंकि वो मोटापे का शिकार करती हैं। फिर नंबर 5 के ऊपर आपने ठंडा पानी, जो बर्फ़ वाला पानी है, वो आपने नहीं पीना। और फिर अब ऐसा जो गर्मियाँ आ रही हैं, आगे मौसम गर्म आ रहा है, आपने ज़्यादा एसी की कूलिंग के अंदर नहीं सोना, ना बैठना है, ना उठना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर से तर्क करनी है। फिर एक ऐसी चीज़, ऐसी इंग्रीडिएंट जो अपने बच्चों को ज़हर दे रहे हैं, वो नूडल्स है। अपनी बेटियों, अपनी बहनों के अंदर से नूडल्स खत्म कर दें। वो अपने बच्चों के अंदर से भी खत्म कर दें। नूडल्स एक बीमारी है, तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर से खत्म कर दें। आप हार्मोनल इम्बैलेंस का जो भी मसले मसाइल हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। फिर मैं आपको ऐसा आज नुस्ख़ा दे रहा हूँ, ये आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर लाज़िम व मलज़ूम कर देना है। मतलब जैसे आप आटे की रोटी खाते हैं, आपका रोटी के बगैर गुज़ारा नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ आप दिन के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे पानी के बगैर गुज़ारा नहीं है, वैसे ही आपने इन 5 इंग्रीडिएंट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। उसमें एक नंबर 1 के ऊपर आता है सूरजमुखी के बीज, जिसको इंग्लिश में सनफ्लावर सीड कहते हैं। फिर पम्पकिन सीड, जिसको कद्दू के बीज कहते हैं। फिर चिया सीड, इसको उर्दू में तुख्म शरबती भी कहते हैं। चिया सीड और तुख्मलंगा को मिक्स कर जाते हैं, मगर तुख्मलंगा सेपरेट है, चिया सीड सेपरेट है। फिर आ जाता है जी 5वें नंबर के ऊपर तिल, जिसको सीसेम सीड्स भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो मैं आज आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें इनकी अफ़ादियत के बारे में बताऊँगा कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको फ़ायदा होता है। और नंबर 1 के ऊपर आ जाता है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड के बीज के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और अमाइनो एस्ट्रोजेन्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड, उन वो सोज़िश की ख़ुसूसियत जो है, जिनके सोज़िश ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से आप छाती के कैंसर, मेनोपॉज़ की लामात और कई ऐसे इश्यूज़ से आप जो हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार होती हैं, उसको रोकने में मदद करती है। फिर आप देखें जी पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, ये सिर्फ़ एक मज़ेदार नमकीन के तौर पर मशहूर है, बल्कि ग़िज़ाइयत का ख़ज़ाना है। ये बीज अहम विटामिन्स जैसे विटामिन डी, ई और के मादनियात बशमूल मैग्नीशियम, ज़िंक और बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। पम्पकिन सीड बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये नेमत है अल्लाह ताला की। फिर आ जाते हैं फ्लैक्स सीड, जिसको उर्दू में अलसी के बीज भी कहा जाता है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। फिर चिया सीड आ जाता है, तुख्म शरबती जिसको कहते हैं। चिया सीड के अंदर प्रोटीन, फैटी एसिड, ओमेगा 3, फाइबर, कैल्शियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट की ख़ुसूसियत की वजह से इसको सुपर फूड कहा जाता है। अगर आप चिया सीड थोड़ी-सी क्वांटिटी डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करना शुरू कर दें, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ना कि हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर, बल्कि और भी आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत सारे चेंजिंग आएँगे। वो आपकी बॉडी को स्लिम रखेगा। ख़वातीन, इस चिया सीड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। उम्र बढ़ने के अमल को ये सुस्त करता है, एंटी एजिंग का काम करता है चिया सीड। तो चिया सीड को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ। फिर आ जाते हैं जी तिल, सीसम सीड्स, बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, फिर उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं तिल के अंदर।
जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती हैं। तिल के अंदर विटामिन B6 है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, विटामिन के है, विटामिन ई है। इम्यूनिटी को, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ये तिल। तो अब आपने करना ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को हम वज़न ले लेना है। उसमें सनफ्लावर सीड्स हैं, फिर चिया सीड है, तिल है, अलसी के बीज हैं और फिर कद्दू के बीज हैं। आपने इन तमाम बीजों को हम वज़न ले लेना है, मतलब 100-100 ग्राम आपने ले लेना है, ठीक है? 100-100 ग्राम आप पाँचों को लेंगे और इनको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपने ना इसको मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बारीक नहीं बनाना है, इसको दरदरा कर लेना है, जो नॉर्मल पाउडर जिसको आप कहते हैं दरदरा। और फिर आपने इसको डेली बेसिस के ऊपर या सुबह या शाम आपने रूम टेम्परेचर के वाटर के साथ इसको लेना है। इंशाल्लाह ताला जितने भी हमारी माएँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आपको जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ आपको हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से देखने पड़ रहे हैं, आप उनसे छुटकारा पा लेंगे और आप अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना लें। फिर एक और भी तरीक़ेकार है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप इसका जो पाउडर है, उसके अंदर देसी घी 1 चम्मच डाल लें और कुछ खजूरें ऐड कर लें। तो जब खजूरें ऐड कर लेंगे तो वो आप इसको इसकी पिनिया बना लें। पिनिया बना के भी आप इसको अपने बच्चों के साथ दे सकते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो माएँ-बहनें मेरी आज ये वीडियो देख रही हैं, अपने जो 12-13 साल की बच्चियाँ हैं, आप इनको इन इन प्रोडक्ट्स को, इन तिलों को, इन बीजों को अपनी बेटियों का ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। तमाम माएँ, इसका बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि उनके अंदर फाइबर भी जा रहा होगा, अमाइनो फैटी एसिड्स भी जा रहे होंगे, ओमेगा 3 भी जा रहा होगा, ज़िंक भी जा रहा होगा, कॉपर भी जा रहा होगा। तो इसको देना आपने पानी के साथ ही है। कोशिश करें कि सुबह टाइम दें और अगर आप सुबह टाइम नहीं दे सकते तो रात के टाइम सोते हुए दे दें 1 चम्मच। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम मसले मसाइल से ख़त्म हो जाएँगे। आपके जितने भी मामलात हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने का। अल्लाह हाफ़िज़।